कह रहे क्या कि यदि संबंधन चित्र में PA, क्या बोल रहा है? PA। देखो इधर PA है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? या AP भी बोल देते हैं, PA भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को BP या क्या बोल सकते हो? BP भी बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो? PB भी बोल सकते हो। और कहा है कि कोण APB, कोण देखो कहाँ से, APB कितना डिग्री है वो? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अगर यहाँ पर 15 है और ऐसे इसके ऊपर डिग्री, इसको हम लोग कितना डिग्री? 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री। और इसको क्या बोलेंगे? 60 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? 70 डिग्री। 70 डिग्री। क्या बोलेंगे? 70 डिग्री। 70 डिग्री। ठीक। अब यहाँ से देखो कि यहाँ पर कितने, तो सबसे पहले ये बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कोण। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कोण। अब देखो इस कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और इसका मतलब भी क्या होता है? 90 डिग्री। है लड़की? देखो अगर ऐसे लंबवत होगा ना, क्या होगा? लंबवत होगा। तो ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री। 90 डिग्री का होगा। ठीक। अब यहाँ से देखो तो कह रहे क्या कि इसलिए, देखो यहाँ पर बोलेगा इसलिए, क्या बोलेगा? इसलिए कोण, क्या लिखेंगे? कोण PAO, क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर डबल त्रिभुज का निर्माण, कोण PAO, क्या बोलेंगे? कोण PAO, कोण PAO बराबर होगा कोण PBO। कितने के? कोण PBO बराबर कितना डिग्री हो? जब एक कोण 90 डिग्री है तो ए भी कोण कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90 डिग्री। ठीक। तो कहेंगे चतुर्भुज, क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? PAOB। कहाँ हो? PAOB जगह PAOB। कितना भुजा हो गया? 4 भुजा को क्या बोलते हैं? 3 भुजा को त्रिभुज। 3 भुजा त्रिभुज। समोसा किस आकार का होता है? कौन सा आकार का? त्रिभुज। त्रिभुज आकार का होता है। कैसा होता है? त्रिभुज। त्रिभुज आकार का। इसके बाद देखो चतुर्भुज जो हुआ POB, क्या हो गया? POB। तब कहेंगे क्या कि कोण P, बाबू देखो इधर लिखेंगे, इसलिए कोण P प्लस है, कोण P प्लस कोण क्या होगा? कोण P, देखो कोण क्या होगा? PAO प्लस कोण PBO प्लस कोण क्या होगा? कोण AOB। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना डिग्री? 360 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180। लेकिन यहाँ पर क्या है? चतुर्भुज है कि त्रिभुज? चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। बताओ इसमें क्या क्या मिला है? वृत्त मिला है, ट्रायंगल त्रिभुज भी लौका है, लेकिन चतुर्भुज भी हो गया। 4 भुज आ गया। कितने भुज आ गए? 4। कितने हो गए? 4। अब देखा यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360। कोण P का मान कितना है? 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और कोण PO प्लस, देखो PAO का कितना मान हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और इसके बाद कोण PBO का मान कितना होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और इस मान को हमें क्या करना है?
तो इसको क्या बोलेंगे हो? एक करके क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कोण AOB बराबर कितना डिग्री? जोड़िए वाला ना? हाँ। तो जोड़ो एक रह गया। 220 30 और 90 कितना? 120 कितना बा? 120 और 120 और 90 कितना? 220 220 सब गिनती तो कम जोड़ी बता आंगनबाड़ी में एडमिशन करा कितना होगा वो 200 लागत हमरो कराए के पड़ी कार्ड भी सकते देखो 210 कितना हो जाएगा 210 डिग्री और कोण AOB बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री कितना डिग्री 360 डिग्री ये प्लस है ये क्या है प्लस इधर जाएगा तो आपको पता है कि इक्वल की साइड जाएगा ना तो क्या होगा माइनस तो कहेंगे क्या कि कोण AOB बराबर कितना होगा देखो कोण AOB घटाओ 360 डिग्री में से 100 कितना हो जाएगा 150 देखो तो अब क्या करेंगे हम कि कोण AOB बराबर 150 आ गया कोण AOB बराबर कितना आ गया 150 आ गया तो हमसे पूछा है कि कोण कितना का मान हो कोण AQB कोण AQB कोण AQB देखो कोण AQB कोण AQB तो कहेंगे देखो फॉर्मूला होता है इसको देखो दो बार यानी कोण AOB में 2 और 150 में 2 से भाग दो कितना डिग्री हो 75 कितना डिग्री 75 डिग्री कितना डिग्री 75 डिग्री 75 डिग्री कितना डिग्री 75 डिग्री 75 वीडियो पर रुकना आंखों से ऊपर वाले से बंद मत करना ठीक है ना वो चलो ठीक है बोलते कहाँ उसके ऊपर बी सही बी ओल बी ओल बी ओल सही है देखो क्या कह रहे हैं
यदि 21,168 इक्वल यानी 21,168 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b। देखो यार 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b और इंटू 7 की पावर c है, जहाँ a b तथा c क्या है प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो पूरे -5b प्लस c का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? हमें a का मान चाहिए, b का मान चाहिए, c का मान चाहिए। a b c का मान निकलेगा कैसे? एक चीज को ध्यान में रखकर चलना। सबसे पहले 21,168 का हमें निकालना होगा गुणनखंड। क्या निकालना होगा? जो कि बताए भी है गुणनखंड निकालने। तो देखो गुणनखंड निकालने का एक तरीका से ना, अगर इकाई अंक पर, इसमें इकाई अंक तुम्हारा क्या है? दहाई अंक क्या है? सैकड़ा क्या है? 1000 पर ठीक, और 10,000 पर क्या है? तो अगर 8 है, इकाई अंक पर क्या है? 8 है, तो संख्या अगर सम संख्या होगा तो संख्या सम संख्या से ही कटेगा। 8 हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या? तो बताओ 8 किससे कटेगा? 2 से। सम संख्या से, यानी सबसे छोटा को देखते हैं तो 2 से जाएगा। तो बाबू अगर 2 से जाएगा तो यहाँ पर 2 एकम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और इसके बाद एक फिर एक उतरेगा, यानी इसको जब डिवाइड करोगे ना 21, देखो 1 4 8 2 से 2 एकम 2 कट जाएगा, 1 होगा। फिर ऊपर से एक जब डबल अंक उतरेगा तो क्या उतरेगा? और यहाँ पर 2 5 क्या हो जाएगा? 1 2 8 16 2 दूना की 4 2 चौके 8। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 10 14। अब कितना से बाबू कटेगा? 2 से। कितना से कटेगा? 2 से। तब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 5 2 5 अब फिर कितना से कटेगा? फिर क्या हो जाएगा? अब फिर कितना से कटेगा? 2 से। कितना से कटेगा? 2 से। तो अगर इसे 2 से कटाओगे, कितने से कटाओगे? 2 से। तो ये बताओ क्या होगा? 2 दूना के 4 2 दूना के 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद एक कैरी देगा तो कितना हो गया? 14 2 7 14 और 2 एकम कितना हो गया? 200 अब इसके बाद देखो 2 हो गया 2 हो गया 2 हो गया। अब कितना से जाएगा? 3 से। तो बताओ 3 से लेकर जाओगे ना तब 3 नामा 27 कटेगा। 3 9 27 कहाँ से? एक बच गया रिमाइंडर। देखो कहीं गलत हुआ होगा। कहाँ पर? कहाँ? यहाँ पर यहाँ पर ना। हाँ कहाँ पर? यहाँ पर 5 के आगे 0। देख एक बार देखो इधर, इधर बोर्ड पर देखो। अगर इसको तुम डिवाइड करोगे 21 1 4 8 देखो इधर, अगर 2 से लेकर जाते हो बाबू तो 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और कट जाएगा। ये बताओ ऊपर से क्या उतरेगा? 1 और डबल अंक उतारोगे तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पर आपको 0 उतार कर, ठीक, क्या उतार कर? 0 उतार कर क्या उठाना है? 1 2 5 देखा 2 5 ये क्या हो गया? देखो यहाँ पर कट गया। यहाँ पर क्या आएगा? 1। इसके बाद ऊपर से क्या उतारोगे? 2 8 16 अब इसके बाद कट करो, ऊपर से क्या आएगा? 1 क्या हो जाएगा? देखा इसको कटाओगे तो कितना हो जाएगा? 10,584। कितना हो जाएगा? 10,584। कितना हो जाएगा? थोड़ा से मिस्टेक करोगे तो नहीं गलत होगा। अब देखो यहाँ पर, अब फिर कितना से ले जाओगे? 2 से। 2 5 2 5 इसके बाद देखो 2 दूना के 4 2 दूना के 4 इसके बाद 2 नामा
दो नवा 2 दूना के फिर कटेगा 2 से ना 2 दूना के इसके बाद फिर कितना से जाएगा फिर इसके बाद कितना से जाएगा 4 और इसके बाद फिर कटेगा का कितना से कितना हो जाएगा इसके बाद 2 अब कितना से पता चल गया ना इकाई यूनिट पर क्या आ गया 3 से कटेगा ही कटेगा तो 3 से कटाओ 3 चौके 3 चौके एक बाद 3 चौके 3 एक अब फिर कितना से जाएगा वो 3 एक 3 चौके इसके बाद फिर कितना हो जाएगा 3 साते 3 साते ठीक है वो अब देखा जाए और कितना से जाए अब 7 से चलो 7 से कितना हो जाएगा 7 दूना के 14 7 तीन के 7 दूना के 3 से नहीं जा सकते अभी 3 से जाएगा बे 3 से जाएगा देखो 3 चौके 3 चौके और इसमें से घटेगा तो कितना 3 नवा अब कितना से जाएगा और फिर कितना से जाएगा और कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा दिखाई दे रहा है उस पर चलो देखा बाबू यहाँ पर देखो ये बताओ 2 की पावर a और 3 की पावर b और 7 की पावर c 2 की पावर a 3 की पावर b और 7 की पावर c ये बताओ 2 का पावर गिना कब होगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो तब 2 की पावर कितना है 4 इनटू 3 की पावर कितना है तो 3 की पावर कितना हो गई और 7 की पावर तो 1 के मान कितना हो गए 1 के मान 4 b के मान 3 और c के मान 2 1 के मान 4 b के मान 3 और c के मान 2 अब देखो इसमें कह रहे कि मान और कर बता दो तब बाबू 4a माइनस 5b अब प्लस कितना तो 4 इंटू 4 अब 5 इंटू 3 प्लस कितना 2 चच्चा हो के 16 बस्ती आई 15 प्लस कितना 2 16 में से 15 और 1 प्लस 2 बराबर 3 कोई दिक्कत नहीं एक बार और समझ लो देखा इधर ए आदि 21,168 बराबर 2 के पावर a 2 के पावर a इंटू 3 के पावर b इंटू 7 के पावर c है जहाँ a b तथा c प्राकृतिक संख्याएं हैं तो 4a माइनस 5b प्लस c का क्या मान क्या आपको क्या करना होगा गुणनखंड निकालना होगा 8 है तो 2 से जाएगा फिर 3 से जाएगा फिर कितना से जाएगा 7 एक के जगह पर क्या होगा 4 और b के जगह पर 3 और c के जगह पर 2 a b c और यहाँ पर क्या कर दो मान पुट कर दो आपका हल आ जाएगा कितना 3 ऐसे क्वेश्चन को आप करके बता कोई दिक्कत नहीं ना है वीडियो करो हो गया देखो क्या कर रहे हैं कह रहे हैं 3 शून्येतर वास्तविक संख्या a b c के लिए a by 2 बराबर b by 6 बराबर c by 4 यानी 2a minus 3b plus 5c बटा में a इसका मान निकालेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कहेंगे कि इसलिए a बराबर a के नीचे क्या है 2 तो कहेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 2x और b बराबर कितना हो जाएगा 3x और c बराबर क्या हो जाएगा c बराबर क्या हो जाएगा 4x अब यहाँ पर देखो किसी एक मान को बराबर कर दो तो हम क्या किए कि a by 2 इक्वल 2a माइनस 3b प्लस 5c बटा में क्या होगा
बटा में के बटा में क्या हो जाएगा? के अब देखो यहाँ पर है, यहाँ पर जब एक चीज हो गया, ये लाइन एक की जगह पर क्या रखेंगे? 2x, एक की जगह पर 2x बराबर 2a माइनस 3b प्लस क्या होगा? 5 बटा में बटा में क्या हो जाएगा? बटा में क्या हो जाएगा? और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि देखो कि इतना तो हो जाएगा, 2 से 2 तक कटा दोगे, कट जाएगा ना। तो एक काम पहले करो कि 2x बटा 2, एक की जगह पर कितना है? एक की जगह पर 2 है, तो 2 दूना की कितना x होगा? 4x माइनस b की जगह पर कितना हो जाएगा? 3 के 80 की जगह पर क्या रखोगे? कितना हो जाएगा? 20। अब बटा में कितना हो जाएगा? देखा 2 से 2 कट जाएगा। अब इसके बाद देखो x बटा 1, देखो 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस कितना हो जाएगा? माइनस कितना हो जाएगा? तो जब माइनस 5x होगा, देखो माइनस 5x 4 में से, लेकिन ध्यान रखना बाबू यहाँ पर तुम्हारा प्लस होगा, क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि प्लस कर माइनस 5x अब प्लस कितना? 20 बटा में कितना हो जाएगा? x बटा 1 इक्वल के घटाओगे ना तो 15x बटा क्या हो जाएगा? x ले x के बराबर कितना हो जाएगा? k का वैल्यू हमको किसका मान निकालना था? एक बार और समझो पहले बढ़िया से, इसको हम मिटा देते हैं, पहले फिर से समझा जाए। देखो क्या कर रहे हैं, एक चीज को देखो यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 शून्यतर, कितने शून्यतर? 3 शून्यतर वास्तविक संख्याओं a b c के लिए, किसके लिए? a b c के लिए यदि a/2 इक्वल b/3 c/4 तो 2a माइनस 3b प्लस 5c बटा में k हो तो इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 2x। अब b बराबर कितना हो जाएगा? 3x, b बराबर 4x और c बराबर क्या हो जाएगा? 4x। आप देखो इसे क्या लिख सकते हो? a/2 2a माइनस 3b प्लस क्या होगा? बटा में क्या होगा? एक के जगह पर क्या रखोगे? 2x बटा 2। चलो अब देखा जाए यहाँ पर 2a की जगह पर क्या लिख सकते हो? 2 इंटू a के जगह पर क्या लिखोगे? 2x और 3 इंटू b के जगह पर क्या होगा? 3x और c के जगह पर क्या होगा? 5 इंटू 4x बटा में कितना हो जाएगा? 2 से 2 कटेगा तो x बटा 1 2 दूना के 4x तीसरी के 9x पस्ती आई 25 बटा में कितना होगा? हमें x बराबर चाहिए, सब घटाओगे तो क्या होगा? -15 बटा में x ले x प्लस और k बराबर कितना हो जाएगा? 15। एक का वैल्यू 15, एक का वैल्यू 15। उतारो एक क्वेश्चन देते हैं फिर बनाने के लिए।